क्या होती है दिव्य दृष्टि? क्या होती है थर्ड आई? क्या आप किसी भी आदमी का फ्यूचर, पास्ट देख सकते हो या फिर उसके ऊपर कौन सी शक्तियाँ हैं? क्या उसके ऊपर पॉजिटिविटी है या उसके ऊपर नेगेटिविटी है? क्या आप ये सब तीसरी आंख के द्वारा देख सकते हो? इतनी डिटेल से समझाऊंगा कि शायद ही कोई इतनी डिटेल से समझा पाएगा, आप लोगों को बता पाएगा। शुरू करते हैं। जय श्री राम प्यार भक्तों। दिव्य दृष्टि सबको चाहिए, सबको खोलनी है। पूजा पाठ शुरू करने से पहले ही ये संकल्प ले लें कि हमें दिव्य दृष्टि खोलनी है। हम इसी चक्कर में पूजा पाठ कर रहे हैं। बहुत लोगों का ये होता है। समझाता हूँ डिटेल में कि दिव्य दृष्टि क्या होती है। बहुत चैनल हैं यूट्यूब पर जिनका चैनल सिर्फ और सिर्फ दृष्टि के ऊपर और औरों के ऊपर चल रहा है, बट मेरा वो काम नहीं है। मैं पूरा का पूरा दिव्य दृष्टि का टॉपिक मात्र 2 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, कवर कर दूंगा आप लोगों के लिए। आपका जाप, आपका ध्यान, आपके योग से उत्पन्न होने वाली जो होती है ना ऊर्जा, वाइब्रेशन जिसको बोल सकते हैं एक दूसरी लैंग्वेज में, जो ऊर्जा होती है ना, जब वो ना उस ऊर्जा से जब एक कुंडलिनी जब उठती है ना और आपके आज्ञा चक्र पर आ जाती है, तो आपकी दिव्य दृष्टि पूर्ण तरीके से खुल जाती है। ये दिव्य दृष्टि का मेन राज है। लेकिन आपकी कुंडलिनी आपके मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र पर आ जानी चाहिए। वैसे तो अगर आपको पूर्ण तरीके से देखना है, वैसे तो आप यहाँ का ध्यान मत दो, आप ध्यान लगाओ यहाँ पर सहस्त्रार पर। जब आपकी कुंडलिनी जब नीचे से उठ के यहाँ पर आ जाएगी ना, तो आपका ये एरिया तो बहुत पहले कवर हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर मत लगाओ। जब तक आपकी कुंडलिनी आपके मूलाधार से उठकर आज्ञा चक्र पर या फिर सहस्त्रार पर जब तक नहीं आएगी, जब तक आपकी पूर्ण दिव्य दृष्टि नहीं खुल पाएगी। जैसे एक बंदा है, ठीक है, उसी कुंडलिनी उठ तो रही है बट वो यहाँ तक उठ रही है, बट वो ध्यान अपना आगे चक्र पर लगा रहा है। तो ये नहीं कि मतलब उसको दिखेगा नहीं, उसको दिखेगा। लेकिन जैसे किसी की अगर पूर्ण दिव्य दृष्टि खुली हुई है ना, अगर उसको 100 दिख रहा है, तो जिसकी कुंडलिनी यहाँ तक उठी हुई है ना, पर वो ध्यान वो यहाँ पे लगा रहा है, उसको 20-25% जरूर दिखेगा। अब जैसे कुछ लोग योगा सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, लेकिन जाप नहीं करते हैं, लेकिन उनकी भी दिव्य दृष्टि खुली हुई होती है काफी हद तक, एक सीमित तौर पर, एक सीमित लेवल तक। उससे ऊपर उनकी दिव्य दृष्टि नहीं जा सकती है। उनकी दिव्य दृष्टि सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 और लास्ट 2 तक खुल सकती है। उससे आगे उनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुल सकती। अब नंबर 1, 2 क्या है मैं आगे आपको समझाऊंगा। दिव्य दृष्टि को अगर आप सिर्फ ध्यान से कर रहे हो ना और सिर्फ योग से कर रहे हो तो एक सीमित तौर तक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको उसके आगे जाना है ना, तो उस 1-2 नंबर के आगे जाने के लिए आपको भगवान की जरूरत पड़ेगी और भगवान ही आपको उससे आगे लेके जा सकते हैं। दिव्य दृष्टि के 7 प्रकार होते हैं। 7 तरह की दिव्य दृष्टि होती है। जैसे बोलते हैं ना, एक कालदर्शी, 2 कालदर्शी, त्रिकालदर्शी, है ना। जैसे हमारे 7 चक्र होते हैं ना, वैसे हमारी 7 दृष्टियाँ होती हैं। लेकिन 7 चक्र सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताए जाते हैं कि आपको एक सेट करने के लिए कि 7 चक्र, तो वरना चक्र 7 यहाँ पे होते हैं, लेफ्ट में भी होते हैं, राइट में भी होते हैं। मैं कभी बाद में आपको समझाऊंगा कि क्या क्या सीन होता है उनका। इन 7 दृष्टियों का मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ इनकी प्लेसमेंट होती है इस फोटो के माध्यम से। सबसे पहले दिव्य दृष्टि कहाँ पे होती है? सबसे पहले दिव्य दृष्टि होती है हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में। आप ये लेके चलो, जहाँ पर 2 आईब्रोज हैं, यहाँ पर एक पेड़ उग रहा है, इसके नीचे जड़ है और इस पेड़ से 7 निकल रही है टहनियाँ। नंबर 1 और नंबर 2 पे क्या होता है? आपको जलन होगी, आपको लगा कोई चींटी चल रही है, कुछ हिल रहा है, ऐसे ना हार्ट बीट हो रही होती है, वैसे होता है। ऐसे कोई सांस ले रहा है, कोई पिन चुभे जा रही है आपको, एक अजीब सा दर्द सा होता है, पर मीठा मीठा पेन सा होता है। अगर आपको ये सब हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी दिव्य दृष्टि बहुत छोटे रूप में जागृत है। अब अगर 7 प्रकार की दृष्टि है ना, तो उन 7 प्रकार की दृष्टि में हर एक की दृष्टि पर 5 से 7 तरह की परत होती है। जो परत आपके जाप से, आपके ध्यान से, आपके मेडिटेशन से, आपकी ऊर्जा से वो खुलती है। आपको अपनी आंख बंद करते ही रंग दिखेंगे, बहुत सारे कलर्स, ब्लू, ग्रीन, वाइट, येलो, पिंक, रेड और कई तरह के रंग दिखते हैं। वो दरअसल आपके चक्रों को दर्शाते हैं। वो आपके चक्रों के जो रंग ना जो निर्धारित करे हुए हैं, आपको वो चक्र दिखते हैं। अब जिस बंदे को सारे के सारे रंग दिख रहे हैं, उसका मोस्ट प्रोबेबली 90 या 100% उसकी कुंडलिनी पूरी उठ चुकी है, ब्रह्मरंध्र के पार जा चुकी है, उसका फूल खिल चुका है अब। ठीक है, अब क्या होता है कि उस टाइम पर आपके सारे के सारे चक्र ना जागृत हो जाते हैं। मतलब सारे के सारे जितने चक्र है ना आपके, वो जाएंगे एक्टिवेट होना शुरू हो गए, लेकिन काम करना शुरू नहीं करा है। वो जागृत हो चुके हैं, वो स्टार्ट हो चुके हैं, वो एक्टिवेट हो चुके हैं। लेकिन उनको चलाने के लिए ना आपको रास्ते में जाने के लिए फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा, जब ही जाकर वो स्टार्ट हुए। वो तो गाड़ी स्टार्ट हो रखी है,
उसको चलाना तो आपको ही पड़ेगा। उन सभी चक्रों को चलाने के लिए एक मंत्र होता है। ये लम वम हम, ये मंत्र नहीं, इनसे हटकर एक मंत्र होते हैं। अब क्या होता है, इससे बहुत लोगों की कुंडलनी ऊपर तक उठ जाती है, ठीक है, ब्रह्मरंध्र को वो पार कर चुकी होती है, लेकिन फिर भी उनके शरीर में दिक्कत रहती है, लिवर की दिक्कत, किडनी की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत, ठीक है। अब भाई साहब, आपकी कुंडलनी उठ चुकी है, आपके सारे चक्र जागृत हो चुके हैं, तो आपको दिक्कत क्यों आ रही है? मैंने कहा ना कि आपकी कुंडलनी उठ तो चुकी है ऊपर तक, आपके सारे चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं। एक्टिवेट मतलब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, उसको चलाना तो आपको पड़ेगा ना। उसी प्रकार से हर एक चक्र का जहाँ पे दिक्कत आ रही है उसका एक मंत्र होता है, ताकि आप अपनी दिक्कत अपने आप सही कर सको। मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर वो चीज़ सही हो जाती है, काम करना शुरू कर देती है। जिसके सारे चक्र जागृत हैं, जैसे कुंडलनी मूलाधार से सहस्त्रा तक उठी हुई है, वो उसको फील होगा, वो उसको ठीक कर सकता है। आंख बंद करते आपको दिखेगी आग, दिया जल रहा है, एक ज्वाला जल रही है। ज्वाला कैसी? शीतल ज्वाला, ठंडी आग होती है ऐसे वैसे, जैसे देखते हो ना कि कभी कभार आग ब्लू कलर की जल जाती है, शांत जैसे होती है, वैसे आग जल रही होती है। और वो बड़ी 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 होती होते होते एक शेप बन जाएगी, भगवान की बन जाती है। वो किसी भगवान की बन सकती है। ये होता है दृष्टि में शुरुआत में जब आप यहाँ पे ध्यान लगा रहे होते हो। अब बहुत लोग बोलते हैं भैया आकृति बन जाती है आंखों के सामने, आंख बंद करते एक रंग से, बट हमें वो शेप समझ में नहीं आ रही किस चीज़ की है। तो भाई जब तक आपकी कुंडलिनी मूलाधार से यहाँ से सहस्त्रार से पार नहीं जाएगी, जब तक आपके सारे चक्र एक्टिवेट नहीं होंगे, जब तक आपके सारे रंग आपको एक्टिवेट नहीं होंगे। अगर आप सोचो कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही रंग होता, सपोज करो सिर्फ हरा रंग है, हर जगह ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का बेड है, ग्रीन कलर की वॉल है, ग्रीन कलर के आदमी हैं, तो मज़ा आता नहीं ना। उसी प्रकार से अब जैसे ग्रीन कलर की दुनिया आपको अच्छी नहीं लग रही ना देखने में, उसी प्रकार से जब सारे रंग ना एक साथ मिल जाएंगे, एक प्रॉपर व्यू बन जाता है। जब देखने में उसको मज़ा आएगा आपको। जैसे रियल लाइफ में देख पाओ ना कि हर रंग सब जगह अच्छा अच्छा दिख रहा है, ऐसे एक हाथ में काला रंग भी है, पीला रंग भी है, सफ़ेद रंग भी है, वैसे ही आप अपनी कुंडलिनी को मूलाधार से सहस्त्रार से ऊपर ले जाओ। जब सारे चक्र हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, तो आपको सारे के सारे रंग अपनी आंख बंद करते दिखेंगे। आप अपनी आंख बंद करोगे ना और आप सोचो मुझे उस धाम पर जाना है, तो आपके सामने 1 सेकंड में फोटो आ जाएगी आपकी आंखों के सामने, 1 सेकंड के अंदर अंदर। वो क्या है? वो दर्शन है। वो दर्शन आपको वैसे दर्शन मिलेंगे जो वहाँ के सिर्फ और सिर्फ निज सेवक हैं और जो पंडित हैं उस धाम के, जो बिल्कुल उस विग्रह के पास जाके कर सकते, वो दर्शन आपको हो जाएंगे। कैसे? सिर्फ और सिर्फ दिव्य दृष्टि की मदद से। एग्जाम्पल लेते हैं, अब आपको जाना है खाटू श्याम जी, ठीक है, आप लाइन में लोगों के दर्शन कर लेते हो, ठीक है, लेकिन दर्शन भी बहुत दूर से होते हैं। लेकिन जब दिव्य दृष्टि से ना ध्यान ला के वहाँ तक जाओगे तो खाटू श्याम जी आपके इतने पास होंगे, वो दर्शन हो जाते हैं दिव्य दृष्टि की मदद से। वो आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप इमेजिन कर रहे हो ना, ध्यान ला के बैठ जाओ, मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर आपके सामने अपने आप एक फोटो आ जाएगी। हे दिव्य दृष्टि, मुझे सिर्फ और सिर्फ उस धाम के दर्शन करा दीजिए एक बार। आपको मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर उस धाम के दर्शन हो जाएंगे, इतने पास से। वो बेशक कोई भी धाम हुआ, कोई भी जगह हुई। अब जैसे आपके हनुमान जी की कोई शक्ति है, आपके हनुमान जी के दूत हैं, ठीक है, जो सेवक हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि वो दिखते कैसे हैं रियलिटी में। जब वो हनुमान जी की सेवा करा करते थे तो वो कैसे दिखा करते थे। आप आँख बंद करके उनको रिक्वेस्ट करो, आपको दिख जाएंगे कि वो जो अपने टाइम में थे ना, जो अपने शरीर में थे, जो वो सेवा करा करते थे, तो वो उनका कैसे दिखा करते थे, कैसे वो कपड़े पहना करते थे, सब चीज़। बट किसी भी टाइम, किसी भी समय, किसी भी रोड पर आप जा रहे हो, आप बैठे हो दुकान पर, आप कहीं भी आपको दिव्य दृष्टि नहीं खोलनी है, ध्यान रखना। क्योंकि नेगेटिविटी को मात्र लगेगा 1 सेकंड आपकी दिव्य दृष्टि को यूँ छीनने में, मात्र 1 सेकंड। उसको कुछ नहीं करना, बस हाथ लेके यूँ करना है, आपकी दिव्य दृष्टि गई। दृष्टि नंबर 1, 2, 3 जिनके पास होती है, जिनकी वो जागृत होती है, वो लोग क्या देख सकते हैं कि आप इस जन्म में ये कर्म या फिर ये बीमारी से क्यों पीड़ित हो, किस कर्म की सज़ा आपको मिल रही है, आप किस वजह से परेशान हो, आप पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या बनोगे, अभी आगे आपके जाकर आपके साथ क्या होगा और क्या पीछे हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 जन्म का आप देख सकते हो, जो आपकी दृष्टि नंबर 1, 2 और 3 खुली हुई होती है। अब बात करते हैं दृष्टि नंबर 4, 5, 6 और 7 की। अब आप ये लेकर चलो कि दृष्टि नंबर 4 10 लाख साधकों में से एक को प्राप्त होती है। नंबर 4 वाली दृष्टि, वो आदमी किसी भी आत्मा में जा सकता है, किसी भी योनि में जा सकता है, किसी भी जन्म में जा सकता है आपके, और आपका पूरा का पूरा चिट्ठा, आपके कर्म कांड, आपकी हर एक चीज़ आपको दिखा सकता है। ये ले भाई देख ले,
किसी भी जन्म में जाकर। अब जिनके पास दृष्टि नंबर 5 और 6 होती है वो लोग किसी भी लोक में जा सकते हैं, नर्क, स्वर्ग, देवलोक, पाताल लोक, हनुमान लोक, वैकुंठ धाम, जहां पर भी वो जाना चाहें बैठे बैठे जा सकते हैं। नर्क में क्या हो रहा है, नर्क में किसको क्या सजा दी जा रही है, स्वर्ग में क्या हो रहा है, इस टाइम पर नंबर 5 और 6 जिनके पास दृष्टि होती है वो भक्त अपनी दृष्टि से खुली आंखों से देवी देवताओं के, भगवान के, भूत के, प्रेत के, अच्छी शक्ति बुरी शक्ति को खुली आंखों से देख सकता है हर टाइम 24/7। वो उनको साफ साफ देख सकता है, लेकिन वो कुछ कहेगा नहीं और ना वो चीज़ को नोटिस करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ बहुत एक आम हो चुकी होती है। 7 नंबर दृष्टि वाले आदमी की आंखों के सामने एक स्क्रीन खुल जाती है, पूरी की पूरी स्क्रीन, जैसे आप ना इसको ना टीवी देख रहे हो, लाइव टेलीकास्ट देखते हो, वैसे ही 7 नंबर दृष्टि वाले आदमी की आंखों के सामने पूरा का पूरा टीवी चल जाता है। अब जैसे किसी आदमी के साथ कोई दुर्घटना हुई, ठीक है, एंड उस टाइम पर उस आदमी के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था, ठीक है, लेकिन जो भगत है ना, जिसके पास नंबर 7 नंबर की दृष्टि है, वो ये देख के बता देगा कि उस टाइम ये हुआ था, वो ये हो रहा था, वहाँ पर ऐसे हुआ था, उसने उसको मारा है। अब वो आदमी अगर चाहे तो किसी भी व्यू में जाके देख सकता है कि वहाँ से कैसे दिख रहा है, वहाँ से कैसे दिख रहा है, वहाँ से किसने उसको मारा था, उसको वहाँ से कैसे दिख रहा था, वहाँ कौन कौन लोग मौजूद थे, जो बोल रहे हैं कि वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो सब कुछ बता सकता है। वो बंदा कौन था जिसने देखा था, वो कहाँ रहता है, वो घर कहाँ है, उसका पिताजी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, सब बता सकता है आदमी वो। लेकिन ज़्यादातर ऐसे भक्त छुप के रहते हैं, अपने आप को दिखाते नहीं, क्योंकि वो उन चीज़ों से, शो ऑफ से, दिखाने से और लोगों को अपनी शक्ति जताने से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। 7 नंबर दृष्टि वाला आदमी किसी भी शरीर के अंदर किसी भी टाइम घुसकर देख सकता है कि इस टाइम पर वो आदमी क्या कर रहा है, उस आदमी को पता बिना लगे। जैसे आप देख रहे हो ना इस टाइम वीडियो, तो वो आदमी आपके अंदर आ जाएगा और आपकी आंखों से देख सकता है कि आप इस टाइम क्या देख रहे हो, आपको बिना पता लगे। अब ऐसे वो किसी भी शरीर में घुस सकता है, किसी भी शरीर में, वो बेशक एक चींटी हुई या उड़ती हुई एक चिड़िया या फिर चलता हुआ एक इंसान। जिन लोगों की, जिन भक्तों की दृष्टि नंबर 1, 2 और 3 पूर्ण तरीके से खुली होती है ना, वो धरती के किसी भी कोने में जाकर सुन सकते हैं अपने कानों से कि क्या बात चल रही है। अब आपके बारे में कोई बातचीत हो रही है, आपको पता नहीं है, बट आपको पता करना है, तो आप वो प्रोसेस करो। जो होता है, आपकी आत्मा का सूक्ष्म रूप वहाँ पहुँच जाएगा और आप सुन सकते हो अपने कानों से बैठे बैठे यहीं पर कि वो क्या बात कर रहे हैं। दृष्टि के ध्यान के दौरान आपको रंग दिखेंगे, आपको स्टार दिखेंगे, होते हैं ना सितारे, आपको वो दिख जाते हैं, आपको ग्रह दिखेंगे, आपको दिखेगा यूनिवर्स पूरा का पूरा अपने रूम में बैठे बैठे जहाँ बैठे हुए हो। अब जिन लोगों की दृष्टि खुली हुई होती है पूरी की पूरी, और उन दृष्टि को खुलने के बाद उनके सातों चक्र जागृत होने के बाद वो सारे चक्रों को चलाने आते हैं। आपकी कुंडली पूरी उठ चुकी है, ब्रह्मरंध्र से पार जा चुकी है। वो लोग धरती पर किसी भी जगह चले जाएं, किसी धाम पर चले जाएं, वहाँ पर क्या ठंड हो रही है, वहाँ गर्मी कितनी हो रही है, वहाँ पे क्या लोग बातें कर रहे हैं, वहाँ भगवान कैसे बैठे हुए हैं, वहाँ भगवान से आप दर्शन कर सकते हो बिना किसी लोगों को पता लगे कि वहाँ पर उस टाइम पर आप हो, आप भगवान को देख पा रहे हो। लेकिन ना लोग आपको देख पाएंगे, ना उन भगवान को देख पाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए, उनकी आंखों के लिए वो चीज़ अदृश्य है। लेट सपोज आप जा रहे हो नीम करोली बाबा के पास, कौन सा धाम, कैंची धाम, ठीक है, आप वहाँ चले जाओगे, वहाँ गर्मी कितनी है, वहाँ ठंड कितनी है, वहाँ भगवान इस टाइम तख्त पे बैठे हुए नहीं बैठे हुए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हो, आप उनसे मिल सकते हो भगवान से अपने रूम में बैठे बैठे। कोई पर्सन जो लोग भगत आ रखे हैं आपको नहीं देख पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जिसके पास दिव्य दृष्टि पूर्ण तरीके से खुली हुई है, सिर्फ वो बंदा आपको देख पाएगा, उस भगवान को देख पाएगा। आप धाम पर जाकर उनसे मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, आप सब चीज़ कर सकते हो। लेकिन अब ये होगी लिमिट बताने की। अब मैं इससे ऊपर की बात आपको नहीं बता सकता। जहाँ तक मैं शेयर करने का मुझे आया हुआ है, जहाँ तक मुझे शेयर करना चाहिए, मैं आपको वहाँ तक शेयर कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर की जो बात है वो मैं शेयर अब नहीं कर सकता। इस चीज़ की मदद से आप बहुत कुछ देख सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे चील है, वो इस दुनिया को कैसे देखती है, आपको वो दिख जाएगा। एक मछली है जो समुद्र की गहराइयों में रहती है, उसको दुनिया कैसे दिखती है, आपको वो दिख जाएगा। एक पुराना बुजुर्ग एक पेड़ है जो बहुत पुराना प्राचीन पेड़ है, वो आपको कैसे देखता है। वो पेड़ जब वहाँ पे स्थापित हुआ था
वो जब कैसा था, उससे पहले कैसा था, और जब वो लगा तब वो कैसा था। आप किसी भी वस्तु के ऊपर हाथ रखकर उसकी हिस्ट्री जान सकते हो कि कब आया था, उसने क्या क्या देखा है, क्या क्या हुआ था। एक गुफा के अंदर जहाँ पे एक तपस्वी रहा करते थे जो शरीर छोड़ चुके हैं, वो गुफा के अंदर कैसी साधना करा करते थे। दिव्य दृष्टि मैंने आपको बहुत एक छोटे रूप में समझाया है। मेरे दोस्त ने मेरे एक बात बोली थी जो मेरे भाई की तरह है कि हाथी को खरीदना और उसको पालने में बहुत फ़र्क होता है। सेम चीज़ दिव्य दृष्टि के साथ है। अगर आपने जाप करना, ध्यान करना छोड़ दिया ना, तो एक टाइम बाद दिव्य दृष्टि क्षीण हो जाएगी, आपसे चली जाएगी। और सेम चीज़ सिद्धि और शक्तियों के साथ है। उनको रखने के लिए बहुत चीज़ें करनी होती है। ऐसे हाथी को खरीदने में और पालने में फ़र्क होता है, उसी प्रकार से। इसीलिए आप अपने भगवान को फोर्स मत करो कि मुझे दिव्य दृष्टि दो, क्योंकि अगर आप उस चीज़ के लायक होगे ना, तो आपको वो चीज़ बिना मांगे मिल जाएगी। आप उसे मांगो मेरे को दिव्य दृष्टि चाहिए, मेरे को कुंडली ऊपर तक उठानी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं। आप जबरदस्ती फोर्स कर रहे हो। आपका शरीर उस तरीके से भी ढला नहीं है, लेकिन जब भी उस चीज़ को आप मांग रहे हो, वो चीज़ मत करो। भगवान से वो बोलो कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ भक्ति प्रदान करो। अब धीरे धीरे दिव्य दृष्टि बहुत एक छोटी चीज़ है भाई, वो तो बहुत जल्दी मिल जाएगी, लेकिन भक्ति मांगो सिर्फ, क्योंकि टाइम पर मिली हुई चीज़ का मज़ा अलग होता है। पर अगर आप ध्यान दो तो दिव्य दृष्टि से आप कुछ कर नहीं सकते हो अनटिल अनलेस आपके पास कोई कृपा नहीं है बहुत ऊपर से अच्छी वाली। क्यों? आपको पता लगा कि ये होने वाला है, उस आदमी के साथ उस दिन एक्सीडेंट होगा, किसी का भी आप ले लो, कोई आपके पास आया, तो क्या आप उस चीज़ को बचा सकते हो? जो लिखा है वो होएगा होएगा, आप उसको हटा नहीं सकते हो। मैं फिर कहूँगा अनटिल अनलेस आपके पास भगवान की ऐसी कृपा हो कि आपने बोल दिया कि तेरे साथ ये नहीं होगा, तो वो नहीं घटित होगा। वो भक्ति लो, वो कृपा लो, वो भगवान से शक्ति मांगो, उतनी भक्ति करो। क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे ध्यान दो तो आप बोलो कि मेरे को दर्शन है भगवान के, 100 लोगों में से 10 लोगों को दर्शन हो जाते हैं भगवान के। अब आप बोलोगे मेरे पास दिव्य दृष्टि है, 100 साधकों में से 20 के पास दिव्य दृष्टि है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बैठे हो साधु संतों के साथ, ठीक है, और आप उनको बोलो मेरे पास दिव्य दृष्टि है, वो हंसेंगे तो नहीं, क्योंकि वो उन चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, वो शो ऑफ नहीं करते कि मेरे पास दिव्य दृष्टि है। वरना साधु संत ऐसे होते हैं कि वो चुटकी बजाएंगे, कर ले महादेव के दर्शन, कर ले सीता माता के दर्शन, राम जी के दर्शन, चुटकी में कर देते हैं। वो जल को ना अमृत बना देते हैं बैठे बैठे एक फूक के अंदर। वो संतों में इतनी ताकत होती है, अपने धुने की राख से सोना निकाल देते हैं वो। दिक्कत क्या होती है कि ज़्यादातर लोग हो जाते हैं संतुष्ट पूजा पाठ में, ठीक है, पूरा का पूरा पड़ा है समुद्र लेने के लिए, लेकिन आप स्विमिंग पूल में घूमकर खुश हो जाते हो। समझ रहे हो? आपके लिए क्या क्या रख के बैठा, लेकिन आपने मांग इतनी छोटी चीज़ कर दी, आपने इतनी छोटी चीज़ की मांग कर दी, भगवान बोलते मैं क्या दूँ इसको, तो इतने में संतुष्ट हो गया। इसीलिए वो कहते हैं ना कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नाही। भगवान के लिए कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है, जो इच्छा करो वो भगवान दे देंगे, लेकिन आपका लेवल कितना है वो चीज़ देख के आपको चीज़ दी जाती है। लेकिन बहुत लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और जितनी कृपा उनके पास है उतने में संतुष्ट हो जाते हैं। ये थी दिव्य दृष्टि के बारे में वीडियो कि दिव्य दृष्टि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें अनुभव होती है। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं आपको ये बताऊंगा दिव्य दृष्टि खुलती कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है, मैं जब बताऊंगा जब मुझे हनुमान जी की तरफ से आदेश आएगा। और जिन लोगों को अपनी साधना में, अपने जाप में, अपनी तपस्या में घर से भूत बाधा हटानी है, रोग दोष हटाने हैं, हनुमान जी की कृपा बढ़ानी है, हनुमान जी की प्रेरणा 10 गुना बढ़ानी है, कुंडलिनी जागृत करनी है, सिद्धि शक्ति जागृत करनी है, हनुमान जी की प्रेरणा बढ़ानी है 10 गुना, उनके लिए हमारा एक यंत्र आता है। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। जिन लोगों को ये यंत्र चाहिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री महेंद्रपुर धाम।